दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मंदिर के बारे में। एक ऐसा मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और विश्व का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, जिसे टाइम मैगजीन ने विश्व के आश्चर्यजनक चीजों में शुमार किया है। ये मंदिर कंबोडिया में है और देश विदेश से लोग यहाँ इस मंदिर के वास्तुशास्त्र को देखने आते हैं। कुछ लोग यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भी आते हैं, जबकि कुछ धार्मिक लोग इसे दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान भी मानते हैं। चूँकि अंकोर वाट का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है, इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है और साथ ही अपनी विशालता के लिए गिनीज बुक में भी इसका नाम दर्ज किया गया है। अपने राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक इस मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्रध्वज में भी स्थान दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कंबोडिया का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कंबोडिया यानी प्राचीन कंबोज सभ्यता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह कहना गलत न होगा कि इस सभ्यता के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे। कंबोडिया के इतिहास की जड़ें भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। अंकोर वाट का निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था, जिनका शासनकाल 1112 ईस्वी से 1153 ईस्वी तक माना जाता है। वैसे कंबोडिया के इतिहास में 27 राजाओं ने शासन किया था, जिसमें कुछ हिंदू धर्म को मानने वाले थे और कुछ बौद्ध धर्म के भी अनुयायी थे। यही कारण है कि यहाँ दोनों ही धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती रही हैं। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, जो बहुत ही रहस्यमय और रोचक है। अंकोर वाट के विषय में एक चीनी यात्री का कहना था कि इस मंदिर का निर्माण महज एक ही रात में किसी अलौकिक सत्ता के हाथ से हुआ था। एक किंवदंती ये भी है कि देवराज इंद्र ने अपने पुत्र के लिए इस नगरी का निर्माण एक ही रात में करवाया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि राजा इस मंदिर को बनवाकर भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहता था, ताकि उसे अमरत्व प्राप्त हो। खैर, जो भी हो, 9वीं शताब्दी में जयवर्मा तृतीय कंबुज का राजा बना और उसी ने अंकोर थोम नाम से अपनी राजधानी की शुरुआत कर दी, जो 40 वर्षों तक बनती रही। आज का अंकोर थोम नगर एक विशाल खंडहर है। उसके चारों ओर 330 फुट चौड़ी खाई है, जो हमेशा पानी से भरी रहती है। नगर और खाई के बीच एक विशाल वर्गाकार प्राचीर नगर की रक्षा करती है। प्राचीर में अनेक भव्य और विशाल महाद्वार बने हैं। विभिन्न द्वारों से 5 विभिन्न राजपथ नगर के बीचों बीच पहुंचते हैं। नगर के बीच में शिव का एक विशाल मंदिर है, जिसके 3 भाग हैं। प्रत्येक भाग में एक ऊंचा शिखर है। ऊंचे शिखरों के चारों ओर अनेक छोटे छोटे शिखर बने हैं, जो लगभग 50 हैं। चारों ओर समाधि में लीन भगवान शिव की मूर्तियां स्थापित हैं। अंकोर थोम के मंदिर और भवन, उसके प्राचीन राजपथ और सरोवर सभी उस नगर की समृद्धि के सूचक हैं। अंकोर थोम जिस कंबुज देश की राजधानी था, उसमें विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश आदि देवताओं की पूजा प्रचलित थी। अब आते हैं इस मंदिर की वास्तुकला या शिल्प कला की जानकारी पर। लगभग 402 एकड़ भूमि पर फैला यह मंदिर खमेर व चोल शैली में बना है। विद्वानों के अनुसार यह चोल वंश के मंदिरों से मिलता जुलता है। मिस्र के पिरामिडों की तरह यह सीढ़ी पर उठता हुआ दिखाया गया है। इसके मुख्य शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा अन्य 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था। उसके बाहर 30 मीटर खुली भूमि और फिर बाहर लगभग 190 मीटर चौड़ी खाई है। दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रंथालय के साथ ही इस मंदिर में 3 वीथियां हैं, जिसमें अंदर वाली अधिक ऊंचाई पर है। मंदिर के अंदर और दीवारों तथा भित्तियों पर तत्कालीन सम्राट, समुद्र मंथन, देव दानव युद्ध, महाभारत, पुराण और रामायण से संबद्ध अनेक शिलाचित्र हैं। रामायण के प्रत्येक कांड, चाहे वो बाल कांड हो
या सुंदरकांड, सीता की अग्नि परीक्षा, राम की अयोध्या वापसी, हनुमान की उपस्थिति सभी दृश्य अंकित हैं। इस मंदिर की दीवारों पर अंकित दिखाई देते हैं। सागर मंथन के दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं। मंदिरों के निर्माण में जिस कला का अनुकरण हुआ है वह भारतीय गुप्त कला से प्रभावित जान पड़ती है। अंकोर वाट के मंदिरों, तोरण द्वारों और शिखरों के अलंकरण में गुप्त कला प्रतिबिंबित है। बाद में इन मंदिरों पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा और कालांतर में उनमें बौद्ध भिक्षुओं ने निवास भी किया। 20वीं सदी के आरंभ में जो पुरातात्विक खुदाइयां हुई हैं, उनसे खमेरों के धार्मिक विश्वासों, कलाकृतियों और भारतीय परंपराओं की परिस्थितियों पर बहुत प्रकाश पड़ा है। दरअसल अंकोरथोम को बार बार जीता और लूटा गया था। तब लाचार होकर खमेरों को अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। फिर धीरे धीरे बांस के वनों ने नगर को छुपा दिया और लोग भूल गए कि यहाँ कभी इतनी सुंदर नगरी भी थी। इधर नगर भी बिना सही रखरखाव के टूटकर खंडहर में बदल गया। 19वीं सदी के अंत में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इस नगर और इसके खंडहरों का पुनरुद्धार किया। विश्व के विविध भागों से हजारों पर्यटक इस प्राचीन हिंदू बौद्ध केंद्र के दर्शनों के लिए यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। आज यह मंदिर जिस रूप में है, उसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ASI ने 1986 से 1993 तक यहाँ संरक्षण का काम किया था। अंकोर वाट के मंदिर अद्भुत, अप्रतिम और अद्वितीय हैं। उस युग में पत्थर पर ऐसी शिल्पकारी सचमुच अति सुंदर है। सदियों पहले इतने भीमकाय पत्थरों को किस तरह तराशा गया होगा और किस तरह इतनी ऊंचाई तक स्थापित किया गया होगा, आज इसकी कल्पना भी कठिन है। तो दोस्तों, ये थी अंकोर वाट की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।